तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 497 यानी धारा 497 के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये कब लगाई जाती है और इसमें क्या सजा होती है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया तो वो क्यों हटाया गया था, तो इस पर तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई दो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, तो उसके वाइफ का संबंध किसी बाहर के व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से अगर रहता है, जो नाजायज संबंध, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर नाजायज संबंध वो रखते हैं बाहर की किसी कोई भी लड़की, जिस तरीके से उसकी वाइफ और किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखता है या वो उसकी वाइफ से संबंध रखता है, एक तरीके से दोनों की सहमति होती है वो। और तो अगर वो उसका हस्बैंड जाके कंप्लेन करता है, जिस तरीके से अगर उसको पता चलता है तो वो जाके अगर कंप्लेन देता है तो उस पर धारा 497 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसमें 5 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माना देना पड़ता है। और दोस्तों आपको बता दूं, इसकी कंप्लेन जो है, जो उसकी पत्नी है, उसका हस्बैंड भी जाके कर सकता है। उसका हस्बैंड जब उसकी कंप्लेन करने के लिए जाएगा और जाके वहां पे बताएगा तो उस व्यक्ति की कंप्लेन दर्ज की जाएगी और दर्ज करने के बाद उस पर धारा 497 लगाई जाएगी, जिसमें 5 साल की सजा उसको हो सकती है। और इसमें ऐसा नहीं है बेल नहीं होगी, उसमें बेल भी जाके करवा सकता है। अगर जिस तरीके से पुलिस एक तरीके से आपको पकड़ के लेके जाती है, वहां पे जाके आप बेल भी करवा सकते हो। अगर ज्यादा बड़ा केस है तो हो सकता है कोर्ट में अगर वो जाते हैं तो वहां पर आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है। इस तरीके का रहता है इसमें दोस्तों की धारा 497 में। और दोस्तों वही बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को एक तरीके से खारिज कैसे कर दिया, किस तरीके से इसको हटा दिया धारा को आईपीसी सेक्शन से। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में 5 लोगों की जो थी बैठक हुई थी, उसमें जो बताया गया था, जिस तरीके से वहां पर कोई केस आया हुआ था तो उसमें बताया गया था कि किस तरीके ये एक तरफा केस बताया गया था वहां पर। और एक तरफा केस क्यों बताया गया था दोस्तों की, जिस तरीके से अगर आप देखोगे, मान लो किसी व्यक्ति का संबंध उसकी पत्नी के साथ है पर उसमें पत्नी की भी सहमति होगी, तो अगर देखा जाए तो वो गलती दोनों तरफ की है। चाहे वो पत्नी की तरफ से गलती ले लो चाहे उसकी तरफ से, दोनों तरफ की गलती है, क्योंकि वो एक तरीके से दोनों की सहमति होती है। उसके बाद ही अगर ऐसा काम संबंध रखते हैं वो, तो उसमें दोनों की सहमति होती है। और इसमें सजा जो होती है वो लड़के को ही होती है, जो कि 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ता है। लड़की को इसमें कोई भी सजा नहीं रहती, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। जिस तरीके से देखा जाए काफी केस ऐसे रहते हैं जिसमें लड़की की गलती बाद में निकलती है और उसको सजा हो जाती है। तो इस तरीके के केस देखे गए थे, जिस तरीके बताया गया था वहां पर इस तरीके की बात रखी गई थी। तो इन सब बातों को सुनकर के जो 5 लोगों की बैठक हुई थी, उसमें सबकी सहमति से एक तरीके से उन्होंने भी बताया था कि ये चीज गलत है कि एक तरफा केस, एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़का लड़की, हमारे देश में क्या बाकी के देश में भी आपने देखा होगा कि लड़का लड़की जो होते हैं इस टाइम पर उसको सबको बराबर समझा जाता है, चाहे वो लड़का रहा हो चाहे वो लड़की रही हो। क्योंकि किसी भी चीज में लेकर के आप देखोगे जिस तरीके से गवर्नमेंट भी इस चीज पर जोर दे रही है, क्योंकि लड़का और लड़की हमेशा बराबर है। क्या चाहे वो किसी में भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, चाहे वो अगर मान लो किसी में हम किसी चीज में, मान लो किसी चीज में हम अगर भेदभाव करते हैं तो हो सकता है अगर लड़की के साथ करते हैं तो लड़की को बुरा लगेगा, अगर लड़के के साथ में करते हैं तो मान लो लड़के को भी बुरा लगेगा। तो किसी भी चीज को में हम भेदभाव नहीं कर सकते कि मान लो अब किसी चीज में भेदभाव करेंगे तो हमारा कानून एक तरीके से बिगड़ जाएगा, हमारा कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग मानने लगे, मान लो लड़की के रूल अलग कर दिए, लड़के के रूल अलग अलग कर दिए कि लड़कियां ऐसे करेंगी, लड़के ऐसा करेंगे, वैसा नहीं कर सकते, तो कानून की एक तरीके से धज्जियां उड़ जाएंगी, ये भी कहा जा सकता है। जिस तरीके को देखकर ये सारी बातों को रखा गया वहां पर, जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया, तो सारे लोगों की सहमति यही थी कि ये कानून जो है वो गलत है। और दूसरे देशों में भी वही देखा गया था कि दूसरे देशों में इस चीज को गलत नहीं माना गया है। अगर ऐसा होता है तो मान लो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही हो, जिस तरीके से हो सकता है किसी कारणवश हुआ हो, तो वहां पर अगर आप कंप्लेंट करते तो वहां पर आपको देखा जाएगा, सहमति ली जाएगी दोनों की। अगर मान लो कोई उसके एक तरीके से अगेंस्ट बोल देता है कि लड़के बोल देती है कि ऐसा हुआ था, लड़की हुई थी, लड़का बोल देता है, अगर लड़की बोल देती है मेरे साथ इसने गलत किया था, अगर लड़का बोल देता है मेरे साथ ऐसा गलत हुआ था, तो उसकी जांच की जाएगी, पुलिस जाके जांच करेगी, पूरी जांच करने के बाद जिसकी भी गलती निकलेगी उसको सजा दी जाएगी। तो वो केस दूसरी धारा में चला जाता है दोस्तों। इस चीज को देख करके धारा 497 को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए कि पूरा कानून जो है, पूरा अर्थव्यवस्था जो है वो इधर उधर कर रही थी। क्योंकि कहा जाए तो दोस्तों ये पूरा कानून की एक तरीके से धज्जियां उड़ा रही थी, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। जिस तरीके का रूल था तो वो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जो कि 2018 में किया गया था। दोस्तों इस तरीके का काम ना करें, मैं यही कहूंगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस काम को थोड़ी सी हल्की सी छूट भी दे दी है। दोस्तों मैं कहूंगा कि ऐसा काम ना करें, किसी को भी एक तरीके से धोखा ना दें और अपना अच्छे से रहें और सब लोग एक तरीके से मिलजुल कर रहें और अपना अच्छे से घर देखें। और बाकी कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।